हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार की सुराख है, जो ये दीवार की सुराख है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान ये साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम आदरणीय अभिभावकगण, यहाँ उपस्थित शिक्षक एवं सभी बच्चे, मैं अमरजीत कुमार देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर आप लोगों के समक्ष कुछ साझा करना चाहूंगा। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हम लोगों को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट कराना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती की चोले पे टोले के टोले उमड़ आते थे। फिर 62, 65 और 71 के युद्धों ने अपने सुहाग गवा देने वाली औरतें के जब घर का हालत ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा ही विस्फोट हुआ कि शरीर का बोटी बोटी चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी, वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपनी बेटे को सरहदों पर दुश्मनों को धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और खत लिखाकर ये कहा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही प्यार से, पुत्र मेरा ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश आजादी मांगता था, तब देश लड़ जाने को मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश लड़ जाने को मिट जाने को नहीं कहता है, आज देश फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता है, बल्कि आज मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है और वही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी। आज की वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांध रखने की, आज वही युवा अपने 4x4 छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल रोज का, काम मेरा रोज का, यही तो भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मर जाने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ा देशभक्ति है और यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला दिलों में सबके बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां भी जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जो फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी है उसे 3 रंगों में रख देना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि आप लोग अगर ये कहेंगे कि साल में हाथों में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि सड़क पे खड़े हुए बच्चों हाथों में तिरंगा लिए ट्रैफिक छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसके देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है।
क्योंकि न मंदिर को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, न मंदिर को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। तो मेरे मायने में ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रख देना ही देशभक्ति है, क्योंकि देशभक्त वो भी है जो हर एक दिन तिरंगा बेचकर अपना पेट पालता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, किसी गरीब को अगर कोई बेसहारा है तो उसे मदद कीजिए, यही सच्चा देशभक्ति है। आपके पास बहुत सारा अपार धन हो जाने से आप देशभक्त नहीं कहलाइएगा, बल्कि जब तक दूसरों की सहायता नहीं कीजिएगा। देशभक्ति का मतलब यही है।